गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुकुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 42 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। व्याकरण खंड के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे, जिसका डेट आपको 22 अक्टूबर 2021 दे रखी है। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारी बातचीत और उसकी समझ को व्याकरण में भाषा कहा जाता है। जब हम बातचीत करते हैं तो वह पंक्तियों में होता है, जिसे वाक्य कहा जाता है, जो कभी एक अक्षर का होता है, तब कभी एक शब्द का होता है, तो कभी कभी कई शब्दों से मिलकर बना होता है। लेकिन इस शब्दों और वाक्यों के कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। यदि ऐसे नहीं होगा तो हम आपस की बातचीत में अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे शिक्षक हमें शरीर की रचना को समझाने के लिए एक एक अंग, हाथ, पैर, नाक, कान, उंगली आदि के संबंध में बताते हैं, जिससे कि हमें शरीर की रचना समझने में सुविधा होती है। उसी तरह भाषा के भी विभिन्न अंग होते हैं, जिसको समझ लेने में भाषा और वाक्य को समझना अधिक आसान हो जाता है। भाषा या हमारी बातचीत का सबसे छोटा अंग वर्ण है। फिर वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं, शब्दों के सार्थक रूप मिलकर वाक्य बनते हैं, फिर कई वाक्य मिलकर हमारी भाषा या बातचीत को अर्थ समझ देते हैं। मान लीजिए कि भाषा एक भवन मकान है, वर्ण भाषा में ईंट की तरह, शब्द दीवार, तो वाक्य छत की तरह है। इन सब ने मिलकर भाषा रूपी भवन तैयार किया है। हम कह सकते हैं कि वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है, जिससे कोई समझ, भाव या विचार प्रकट होता है। वाक्य के तत्व तथा उसके अंग भी होते हैं। वाक्य को उद्देश्य और विधेय दो भागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसमें बारे में कुछ कहा जाए। वह मुख्य रूप से कर्ता होता है, जैसे बच्चे खेलते हैं। इस वाक्य में बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, अतः बच्चे वाक्य में उद्देश्य या कर्ता हैं। वाक्य में उद्देश्य या कर्ता के विषय में जो कुछ लिखा जाता है, कहा जाता है, ये विधेय कहलाता है। जैसे गीता टीवी देखती है। वाक्य में गीता के बारे में कहा जा रहा है कि वह टीवी देख रही है। टीवी देखना ही विधेय है। इन्हीं दो आधारों पर वाक्यों के विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य विभिन्न भेद किए जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य सरल, संयुक्त, मिश्रित होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इस प्रकार तो वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। एक विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संधिवाचक और संकेतवाचक। अब यहाँ पे आपको उदाहरण भी दे रखा है, तो देखते हैं। विधानवाचक ऐसे वाक्यों की में किसी प्रकार, वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। उदाहरण जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। निषेधवाचक में क्या होता है, जिन वाक्यों में किसी कार्य का ना होना अर्थात उसका निषेध होता है। तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। आज्ञावाचक में जिन वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि के प्रभाव प्रकट होते हैं। उदाहरण अभी बाहर रुको। विस्मयवाचक ऐसे वाक्यों में विस्मय, खुशी, दुख, घृणा आदि का पता चलता है। उदाहरण हो जाएगा शाबाश, ऐसे ही अच्छे अंक लाते रहो। प्रश्नवाचक में जब हम प्रश्न पूछा जाता है, जिन वाक्यों में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्या कोरोना महामारी है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इच्छावाचक में ऐसी बातों से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद आदि का भाव का प्रकट होना। भगवान आपका भला करे, तो यहाँ पे हम शुभकामना या आशीर्वाद दे रहे हैं। संदेहवाचक में मुझे वाक्यों में संदेह, भावना आदि का पता चलता है, यानी शायद आज धूप निकले, तो ये संदेह है कि हो भी सकती है, संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संकेतवाचक में जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है। उदाहरण यदि परिश्रम करो तो फेल ना होते, परिश्रम करते तो फेल ना होते, तो ये एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है, यानी अगर हम फेल तभी हुए क्योंकि परिश्रम नहीं किया हमने। आज परिवार में हुई बातचीत को याद कीजिए और उसमें से वाक्य के भेद को छांट कर लिखिए। तो आपको ये एक एक्टिविटी दे रखी है, आपने बातचीत करी परिवार में, तो उसमें आपको वाक्यों के भेद लिखने हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने उसके भेद लिखिए। गंगा हिमालय से निकलती है, तो इन्हें करते हैं, हम जाते हैं। पहला है गंगा हिमालय से निकलती है, तो ये हमारा विधानवाचक वाक्य है। क्या शिखर क्रिकेट खेलता है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। तीसरा, यदि वह खेलती होती तो आज खिलाड़ी होती, ये संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अच्छा, वह इतना बढ़िया गाती है, ये विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। पांचवा, वह अभी आता ही होगा, ये संदेहवाचक हो जाएगा। कई दिन से धूप नहीं निकली, ये निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। आपकी यात्री सुखद हो, यात्री नहीं यात्रा लिखेंगे, आपकी यात्रा सुखद हो, तो ये ये आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। करीम फुटबॉल खेलो,
तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा क्योंकि इसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।